Hello students, so we are doing the unit amines in which we started the chemical properties of amines. In this the 7 properties are there which we have to study and uh, we started just हमने बस शुरू किया था बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को ओके और बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस को जिसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था अभी उसमें some part is left so we will do it today हम उसको आज कंप्लीट करेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में बेसिसिटी ऑफ एमाइंस को देखा था जिसमें बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस वर्सेस अमोनिया एंड एरोमेटिक अमाइंस वर्सेस अमोनिया और हमने उसमें रीज़न देखा था कि वाई एलिफेटिक अमाइंस आर मोर basic in nature than ammonia and why ammonia is more basic than the aromatic amines okay now हम देखते हैं आज बेसिसिटी ऑर्डर इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस तो हम 1, 2 और 3 डिग्री अमाइंस में बेसिसिटी ऑर्डर देखते हैं कि उसको हम कैसे अरेंज करते हैं ठीक है ना तो हम पहले लिखते हैं R NH2 प्लस H प्लस ये हमारा H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज और इसी की वजह से ये नाइट्रोजन लोन पेयर होने की वजह से डोनेट करना चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन को और जैसे ही किसी प्लस ग्रुप को अपने आसपास देखता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उधर ट्रांसफर कर देगा तो हमारा क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर दैट इज NH3 और इस पे आ गया सॉरी प्लस चार्ज ठीक है लोन पेयर तो डोनेट कर दिया लोन पेयर डोनेट करने की वजह से इसके पास आया प्लस चार्ज दूसरा हम देखते हैं दैट इज ये हमने 1 डिग्री के केस में देखा दूसरा R NH R ठीक है विद लोन पेयर फिर इसने H प्लस को देखा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करने के बाद हमारा जो बना वो बना R NH R विथ सॉरी NH2 ये हमारा बन गया क्या 2 डिग्री अमाइन ठीक है ना तो नेक्स्ट हमारा R N विद लोन पेयर अब हम 3 डिग्री के केस में देख रहे हैं और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें H R 3 डिग्री ठीक है विथ प्लस आयन we know that alkyl group are electron donating group or electron releasing group that is why they make plus I effect on a species और जब वो alkyl group plus I effect को शो करेंगे इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफर करेंगे अब 1 डिग्री के केस में देखिए यहाँ पर हमारा एक एल्काइल ग्रुप है तो ये कुछ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ ट्रांसफर कर रहा है नाइट्रोजन की तरफ कर रहा है बट नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद अ लोन पेयर वो नहीं चाहता उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और आए कहीं से तो वो ट्रांसफर करेगा जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को प्लस आयन की तरफ ठीक है नेक्स्ट केस 2 डिग्री में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप आकर अटैच हो जाते हैं मीन्स दे आर 2 स्पीशीज विच आर रेडी टू डोनेट द ग्रुप प्लस आई इफेक्ट पहले से ज़्यादा यहाँ इंक्रीज हो जाता है नाउ अब ये जो नाइट्रोजन है 1 डिग्री के कंपैरिजन में रेडिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कोशिश करेगा 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हो गए 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है नाइट्रोजन की तरफ अब नाइट्रोजन और जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपने पास से निकालने की कोशिश करेगा तो इस हिसाब से सबसे जल्दी जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करना चाहेगा दैट विल बी 3 डिग्री अमाइन देन आफ्टर 2 डिग्री अमाइन देन आफ्टर 1 डिग्री अमाइन तो यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस जिसमें हम 1, 2 और 3 डिग्री की बात करें तो उसका ऑर्डर होगा कि सबसे पहले बेसिक जो सबसे ज़्यादा माना जाएगा 3 डिग्री उसके बाद में 2 डिग्री देन 1 डिग्री अमाइन सो इट इज़ व्हाट इट इज़ अ order of basicity okay basicity of amines
ठीक है, ये हमारा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का ऑर्डर हो गया। अब हमने ये जो ऑर्डर यहाँ पर स्टडी किया है, दिस इज फॉर द गैसेस अमाइंस। दो तरीके के अमाइंस हम देख सकते हैं, दैट इज अमाइंस इन एक्वा सोल्यूशन एंड अमाइंस इन गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में जब अमाइंस की हम बात कर रहे हैं और उस हिसाब से जो हमने ऑर्डर यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इधर और कोई फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिकॉज दे आर गैसेस स्टेट। ना ही उनमें वॉन्डर वॉल फोर्स काम कर रहा है, ना ही उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम जब हम बात करते हैं कि एक्वस अमाइंस की या एक्वस अमीन्स की, तब हमको ये देखना है कि बेसिसिटी का ये ऑर्डर जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, that order is same for the aqueous amines or not? So it is not. aqueous amines के लिए ऑर्डर जो है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो हम देखते हैं बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, सो हमारी जो हेडिंग होगी अब ये होगी बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ amines for aqueous amines और aqueous amines। ठीक है, aqueous solution में इनका ऑर्डर क्या होगा हम ये देख लेते हैं। तो जब हम aqueous solution की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 फैक्टर काम करते हैं, जिसकी वजह से बेसिसिटी ऑर्डर को हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। तो पहला जो फैक्टर है जो काम करता है एक्वस अमाइंस में, वो फैक्टर है फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा काम करता है वो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और जो हमारा थर्ड काम करता है, द थर्ड वन इज व्हाट, इट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इट इज अ क्राउडिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई भी स्पीशीज कितना क्राउडेड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, वही क्या होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। और वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हम इसको 1 बाय 1 पहले पढ़ेंगे, फिर कंबाइंड इफेक्ट इसका देखेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं हम। तो हम पहला इफेक्ट फर्स्ट देखते हैं। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को हम पहले भी 1, 2 और 3 डिग्री में देख चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री अमाइंस में, फिर होता है 2 डिग्री अमाइंस में, फिर होता है 1 डिग्री अमाइंस में। और इस हिसाब से हम उनका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऑर्डर जो हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है वो क्या है, 3 डिग्री अमाइंस। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें होगा, इसलिए ये मोर रीडली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिट ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो ये फर्स्ट तो हमने अभी यहाँ पर देखा, उस हिसाब से ये सेम ऑर्डर रहेगा। अब हम दूसरे फैक्ट पे चलते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम देखें तो प्राइमरी अमाइंस के लिए अगर हम बात करें तो दैट इज ये हमारा हो गया, ठीक है, ठीक, ये प्लस। तो प्राइमरी अमाइन में हमारा ये एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, और ये जो हाइड्रोजन है, जो हमारा वाटर है, वो कैसे डिसोसिएट करता है, ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। इसकी करीब करीब कितनी होती है, 3.5 के आसपास होती है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। नाउ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इन मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाएगा,
तो हमने देखा कि फर्स्ट प्राइमरी अमीन में 1 डिग्री अमाइंस में ये 3 हाइड्रोजन जो फ्री थे, इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ क्या करा, बॉन्डिंग बना ली, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। दूसरा हम सेकंड केस देखते हैं, किसका, सेकेंडरी अमाइंस का, NAR H एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो है हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ बन गई। अब हम 3 डिग्री की बात करें, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन एटम के साथ हुई, ये डाल देते हैं 1 डिग्री। 2 डिग्री में हमने देखा 2 के साथ हुई, और 3 डिग्री में हमने देखा सिर्फ 1 के साथ ही हो पाई। इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे जो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी रही, 1 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। ओके, तो यहाँ जो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर क्या है हमारा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कौन देगा, वो देगा हमारा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप के कंडीशंस जब हम लेते हैं तो 2 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि हमारा जो है वो स्मॉल एल्काइल ग्रुप हो, स्मॉल एल्काइल ग्रुप, और सेकंड जो है हमारा क्या हो, या फिर एल्काइल ग्रुप लार्ज है, लार्ज एल्काइल ग्रुप। जब हम स्मॉल एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, तो स्मॉल एल्काइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस देगा, लेकिन लार्ज एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में हम उसको ना के बराबर मान सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली, अगर जितना एल्काइल ग्रुप बल्कि होगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो नहीं होने देगा, और जितना एल्काइल ग्रुप स्मॉल होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने देगा। तो स्मॉल एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रमोट कर देंगे किसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ओके, बट ये जो है ये क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो हमने खुद देखा कि यहाँ एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से 3 डिग्री अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ना के बराबर हो पा रही है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब जब एल्काइल ग्रुप हमारा कैसा है, स्मॉल है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को तो हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 फैक्टर काम करेंगे हमारे, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा, दूसरा काम करेगा स्टेबिलिटी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो किस में ज़्यादा लगता है, 3 डिग्री में, और जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस में ज़्यादा होती है, वो होती है हमारी 1 डिग्री में। ठीक है ना, तो जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो 3 मॉलिक्यूल्स के साथ हो पा रही है, तो हम जो स्टेबिलिटी ज़्यादा मानते हैं वो मानते हैं 1 डिग्री की, उसके बाद में हम 3 डिग्री को लेते हैं। अब जब हम बात करें 2 डिग्री अमाइंस की, तो 2 डिग्री अमाइंस के केस में क्या होता है कि उसमें बराबर की होती है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी बराबर लगेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सिर्फ 2 के साथ ही होगी, और इंडक्टिव इफेक्ट भी सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको इक्वल माना जाता है, जिसकी वजह से इसको सबसे आगे रखा जाता है 2 डिग्री को। ठीक है, तो स्टेबिलिटी अगर हम एल्काइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में लें और जिसमें हम एल्काइल ग्रुप को छोटा मान रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर हमारा होगा पहले 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, अब जब लार्ज ग्रुप ले लिया हमने तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस तो होगा, लेकिन लार्ज अल्काइल ग्रुप जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देगा। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देगा तो वहाँ सिर्फ इंडक्टिव फैक्टर काम करेगा। ठीक है, और इंडक्टिव फैक्टर जब काम करेगा तो वो सबसे ज़्यादा हमें पता है किस में होता है, 3 डिग्री में होता है इंडक्टिव इफेक्ट, देन आफ्टर 1 डिग्री में। तो इन दोनों का कंपैरिजन, और 2 डिग्री को हम सबसे आगे इसलिए रखेंगे क्योंकि इसमें बराबर लगता है इसलिए। ठीक है, तो कंपैरिजन जब भी किया जाएगा 3 डिग्री और 1 डिग्री में किया जाएगा, 2 डिग्री में इक्वल हो जाते हैं इफेक्ट, इसलिए हम उसको सबसे आगे ही रखते हैं।
तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री अमाइंस फिर 1 डिग्री अमाइन। तो ये हो गया हमारा क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, ठीक है ना, या फिर बेसिसिटी ऑर्डर हो गया। ओके, तो हमारा जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी एनिलीन रिंग के साथ अटैच होता है तब क्या होता है कि ऑलरेडी एनिलीन के पास यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को खुद डोनेट करना चाहता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आके जब लग गया तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की नेचर रखता है। तब क्या होगा कि ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और को देना चाहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक डोनेट करने वाला भी इसके साथ अटैच हो चुका है। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो मीन्स व्हाट कि ये इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग से अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब ये अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये डोनेट करने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ लेने चाहेगा। तो ये डोनेट तो बाद में कर पाएगा, पहले तो यही इसको बिजी रखेंगे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, तो ये लेस रेडिली इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अपने खुद से अलग कर पाएगा। और जबकि ये बहुत जल्दी कर देगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और डोनेटिंग ग्रुप आके और इससे आकर अटैच हो गया, जिसकी वजह से ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को खुद से अलग करने की कोशिश करेगा। तो सपोज अगर ये हमारा ए स्ट्रक्चर है और ये हमारा बी स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों में ए विल बी मोर बेसिक देन बी। ए ज़्यादा बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि जो ग्रुप जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, खुद से अलग कर देता है, डोनेट कर देता है, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक माना जाता है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, इस दोनों में ए जो होगी स्पीशीज वो ज़्यादा बेसिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी छोटी छोटी बातें जो थी वो सब खत्म होती हैं, जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, जो 1 मार्क के ऑप्शनल क्वेश्चंस में बन जाती हैं, हमसे पूछ ली जाती हैं। इसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्या है, एल्काइलेशन। सो हमारी जो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी जो अब आएगी वो है एल्काइलेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एल्काइलेशन? एल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस करना एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन में ही एल्काइलेशन कहलाता है। ओके, सो इंट्रोड्यूसिंग एल्काइल ग्रुप टू एलिफेटिक एमीन और aromatic amine is called alkylation, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन बोलते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं एल्काइलेशन में क्या करना है हमको। सपोज हमने यहाँ पर एक हमने एलिफेटिक एमीन लिया, दैट इज सपोज CH3 CH2 NH2, ठीक है, ये लोन पेयर के साथ है। प्लस हम यहाँ पर लेंगे कोई एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड हम क्यों लेते हैं एल्काइलेशन में, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है हेलो ग्रुप की और एल्काइल ग्रुप की, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो वो इजीली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, तो कोई एक स्पीशीज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगी, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक होगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो सपोज हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड CH3 CH2X, ठीक है, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी हो सकता है ये। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो हमारे पास क्या स्पीशीज बनेगी, दैट विल बी CH3 CH2 NH विद प्लस चार्ज, ठीक है। ये प्लस चार्ज के साथ आ गया, और फिर हमारा यहाँ पर क्या बन गया, एक H और है इसके पास। हमारे नाइट्रोजन के पास 2 H है, इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर दें, किसको, CH2 CH3 को, ठीक है। ये CH2 CH3 हमने N के साथ यहाँ पर क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ओके, अब क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, इसको हम और फिर ये जो हमारा X है विद नेगेटिव चार्ज, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा,
ये इन हाइड्रोजन पर फिर से अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अब क्या हो गया, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ आ गया, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन के नेचर के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि तो नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये एक्स इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा नेक्स्ट, जो नेक्स्ट बनेगी हमारी, दैट इज CH3 CH2। इसको मैं क्या कर देती हूँ, मैंने होल्ड वाइज कर दिया क्योंकि दो हैं हमारे पास यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा NH, ठीक है। अब ये H अभी और बचा इसके पास, फिर से यहाँ पर X जो है वो आके अटैक करेगा, ठीक है। X फिर से आके अटैक करेगा तो इस हाइड्रोजन को फिर से अपनी तरफ लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CH2, ठीक है। और ये हमारा फर्दर मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करता जा रहा है, CH3 CH2X, ठीक है। तो ये हमारा स्पीशीज क्या बन जाएगी, दैट इज डबल बॉन्ड N, और ये इसके साथ साथ जुड़ेगा CH2 CH3, ठीक है। अब ये तीन मॉलिक्यूल हो गए साथ में। अब ये जब तक लोन पेयर है फिर इस पर अटैक होगा एक बार और, तो ये फिर से अटैक होगा। तो क्या होगा, CH3 CH2X। तो ये हम CH3 CH2 होल थ्राइस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये N जो है, N के ऊपर ये X जब इसके नाइट्रोजन के इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ ले लेगा तो ये होल, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, और प्लस चार्ज आने के बाद जो X है नेगेटिव चार्ज वाला वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक लोन पेयर बचा था, जब तक ये लोन पेयर भी है तब भी ये X इस पर अटैक करेगा इन लोन पेयर को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर ये प्लस चार्ज लेकर आ जाएगा और ये X इसके साथ आकर लास्ट में अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, CH3 CH2 होल थ्राइस। अब हमारे देखो यहाँ पर बना हमारा 1 डिग्री अमाइन, फिर ये बना 2 डिग्री, और ये बना 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। चलिए एराइल अमाइन पर हम देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कैसे होगी। तो ये हमारा एराइल अमाइन है NH2, ठीक है। हमने इसको रिएक्ट कराया किससे, CH3I से। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा और अपने साथ अटैच करेगा इसको। तो ये हमारा जो बनेगा क्या बन जाएगा, दैट इज N, ये दो हाइड्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये CH3 इधर आके अटैच हो जाएगा। अब ये बचा I, तो ये I क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह जब ये एक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा N, एक हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा CH3, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन I के साथ अटैच हो गया तो -HI हो जाएगा। फिर से अभी इसके पास हाइड्रोजन है, CH3I फिर से इसके साथ रिएक्ट कर सकता है मॉलिक्यूल के साथ। तो अब हमारा क्या बनेगा, N विद लोन पेयर, यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ पर CH3 ग्रुप। अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है, फिर से बचे हुए CH3I से रिएक्ट करेगा। तो अब ये लोन पेयर भी चला गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, CH3 और सपोज यहीं पे लगा दें हम CH3 और ये बेंजीन की रिंग। अब क्या होगा, ये जो I नेगेटिव है ये इसके साथ एट लास्ट जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, एल्काइलेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एसाइलेशन, ठीक है। हम उसको देखते हैं, एसाइलेशन, ठीक है। तो एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, एसाइल ग्रुप कौन सा है हमारा, दैट इज, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से ग्रुप आते हैं, एक तो एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, एस्टर एसेट्रा, ये ग्रुप इसमें आएंगे।
अब हम रिएक्शन देखते हैं। हमने लिया कोई प्राइमरी एमाइन, सपोज हम ले लेते हैं, ठीक है। इसकी हम एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Cl, ठीक है। अब ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इस पे जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, दैट विल बी CH3N। इसके 2 हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, फिर ये हो जाएगा हमारा CrCl और ये O, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो है, ये नाइट्रोजन क्योंकि प्लस चार्ज आ गया, इसके नेचर के अगेंस्ट हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के होने की वजह से, तो इस प्लस चार्ज को ये हटाना चाहेगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, वीक होगा। वीक होने की वजह से ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने साथ ले लेगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बनेगा CH3N विद लोन पेयर, एक O तो इसके साथ चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा CrCl और ये OH, ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कंपाउंड क्या बनेगा, वो बनेगा CH3N C डबल बॉन्ड O R H, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। दिस इज N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी रिएक्शन किसके साथ। अगर हम सीधा सीधा, ये तो हमने हल्की फुल्की मैकेनिज्म को समझा, अगर सीधा सीधा इस रिएक्शन को लिखें तो क्या लिखेंगे, इट विल बी CH3NH2 प्लस R एसिड क्लोराइड। हम प्रेजेंस ले लेंगे यहाँ बेस की और माइनस हो जाएगा HCl, माइनस HCl होगा तो हमारा क्या बनेगा, CH3NH3 डबल बॉन्ड OR। ये हमारा हो गया सीधा रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। अब हम यहाँ पे बेस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर यहाँ बेस यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ से निकला हुआ जो एसिड है वो फिर से रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस यूज़ करेंगे ताकि वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं नोट, टू प्रिवेंट द रिएक्शन, टू प्रिवेंट द रिएक्शन गोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन वी यूज बेस, ठीक है, इन द रिएक्शन, राइट। अब हम इसका सेकंड देख लेते हैं। इसका सेकंड क्या है कि हम इसमें एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा कि हम एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से वाटर को लॉस करा दें। एनहाइड्राइड का मतलब लॉस ऑफ वाटर। तो जैसे हमने लिया CH3COOH, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे मैं HOOC CH3 ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करा दें, लूज करा दिया, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OOC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, ये बन गया इसका फॉर्मूला। इसको हमको रिएक्ट कराना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, ये ठीक है, ये हमारे पास एमाइन है, ठीक
ठीक है, प्लस एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराना है, CH3C। प्रेजेंस हमें किसकी लेनी है, बेस की प्रेजेंस लेंगे हम, दैट इज NaOH। हम स्पेसिफिक बेस ले रहे हैं NaOH। हमारा कंपाउंड जो बनेगा क्या बनेगा, ठीक है, NHCOCH3, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक हो गया, हमारा क्या बनेगा, सपोज यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये पार्ट यहाँ आके अटैच हो गया, और क्या बचा हमारे पास, एसिटिक एसिड प्लस CH3COOH, एसिटिक एसिड बच गया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई किसकी रिएक्शन, ये हो गई हमारी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेंजोलेशन, ठीक है। बेंजोइलेशन क्या होता है, तो हमारा थर्ड में देखते हैं हम बेंजोइलेशन, ठीक है। ये क्या होता है, हम यहाँ पर बेंजोइल ग्रुप लेंगे। बेंजोइल ग्रुप क्या होता है, दैट इज ये हो गया हमारा बेंजोइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप जब बेंजीन के साथ होगा तो इसको हम बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बेंजोइलेशन कैसे कराएंगे, हम बेंजोइलेशन कराएंगे, यहाँ पे हमने लिया CH3NH2 प्राइमरी एमीन प्लस बेंजोइल ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब हमने प्रेजेंस ली इस पर किसकी, बेस की। बेस की प्रेजेंस लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, CH3NH, डबल बॉन्ड O, और ये रिंग इसके साथ हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है। प्लस क्या हो गया यहाँ पर, HCl हो गया, ठीक। ये आगे इससे अटैच हो गया। अब हम बेस कोई भी ले सकते हैं इन रिएक्शंस में, लेकिन जब हम स्पेसिफिक बेस लेंगे NaOH ही जब लेंगे तब हम इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो नाम है स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन वी टेक अ स्पेसिफिक बेस, व्हेन वी टेक अ स्पेसिफिक बेस that is NaOH in the reaction, ठीक है, then it is called स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसको एक स्पेशल नेम देते हैं, जिसको नेम रिएक्शन बन जाती है कब, जब हम इसमें NaOH ही बेस की तरह लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। एक ये हमने एलिफेटिक अमीन के साथ बेंजोइलेशन कराया, और हम एरोमेटिक के साथ एक करा के लास्ट कर देते हैं बस इसको। बेस की प्रेजेंस NaOH की ले ली, ये भी हमारी क्या हो गई, स्कॉटन-बोमेन रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन भी, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, माइनस, तो हमें यहाँ से HCl करना है, ये बन गया, ठीक है। तो ये हो गया N-फिनाइल बेंजामाइड। यहाँ पर हमारा एसाइलेशन खत्म होता है। अब जो हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस बची हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में ही ख़त्म करेंगे, बिकॉज आवर एग्जाम्स इज़ वेरी नियर, दैट इज़ वाई। थैंक यू सो मच।